नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने का आज अंतिम दिन। भाजपा और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता करेंगे कई सभाओं को संबोधित। केंद्र ने कहा 1 अप्रैल से 45 साल से अधिक आयु वाले लोगों के कोविड टीकाकरण के बाद अभियान में आएगी और तेजी। राजस्थान दिवस आज प्रदेश भर में हो रहे हैं विभिन्न आयोजन। और प्रदेश में गर्मी के असर में बढ़ोतरी, मौसम विभाग ने आज कई जिलों में दी लू चलने की चेतावनी। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसीलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें, सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं, सुरक्षित रहें और इन 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के 3 विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले उपचुनाव के लिए नामांकन पत्र भरने का आज आखिरी दिन है। प्रमुख राजनीतिक दलों भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशी आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ सतीश पूनिया ने बताया कि प्रत्याशियों के नामांकन के दौरान पार्टी से जुड़े प्रमुख नेता मौजूद रहेंगे। नाम पत्र दाखिल करने के बाद ये नेता कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। वहीं कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश प्रभारी अजय माकन और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा आज उपचुनाव वाले क्षेत्रों में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। गौरतलब है कि सुजानगढ़, सहाड़ा और राजसमंद सीटों पर उपचुनाव के तहत 17 अप्रैल को मतदान होगा, 2 मई को मतगणना होगी। प्रदेश में कल 31 जिलों में कोरोना संक्रमण के 902 नए मामले सामने आए। राहत की बात यह रही कि कल इस बीमारी से किसी रोगी की मृत्यु नहीं हुई। वहीं 267 लोग संक्रमण मुक्त हुए। राज्य में सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 7,794 हो गई है। कल संक्रमण के सर्वाधिक 142 मामले जोधपुर जिले में मिले। जयपुर में 135, कोटा में 86, उदयपुर में 71, चित्तौड़गढ़ में 51, डूंगरपुर में 43, अजमेर में 40, भीलवाड़ा में 39, अलवर में 32, सिरोही में 30, बांसवाड़ा में 27, बीकानेर में 24, झालावाड़ और राजसमंद में 19-19, पाली में 18, नागौर और सीकर में 17-17, श्रीगंगानगर में 15, हनुमानगढ़ और प्रतापगढ़ में 10-10, बारां, बूंदी और भरतपुर में 9-9, जालौर में 8, टोंक में 7, दौसा में 5, धौलपुर और बाड़मेर में 3-3, करौली में 2 और जैसलमेर तथा झुंझुनू में 1-1 व्यक्ति में संक्रमण का पता चला। 2 जिलों चूरू और सवाईमाधोपुर में संक्रमण का कोई भी नया मामला सामने नहीं आया। राज्य में कोरोना महामारी से अब तक 2,813 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। देश में अब तक 6 करोड़ 5 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। नीति आयोग में स्वास्थ्य से संबंधित सदस्य डॉ वीके पॉल ने आकाशवाणी के साथ बातचीत में इसे महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। देश का कोविड-19 का वैक्सीनेशन प्रोग्राम बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। हमने 6 करोड़ व्यक्तियों को कोविड-19 के टीके लगाकर एक कीर्तिमान स्थापित किया है और ये गति और भी आगे बढ़ेगी। 1 अप्रैल से जो व्यक्ति 45 साल की उम्र के हैं, उन सबको अब टीकाकरण के कार्यक्रम में शामिल कर लिया गया है और हमने अपने देश में टीकाकरण के कार्यक्रम को बढ़ाते हुए इस देश से कोरोना को खत्म करना है। दिल्ली के जीबी पंत हॉस्पिटल के डॉक्टर संजय पांडे ने कहा है कि 1 अप्रैल से 45 वर्ष या इससे अधिक आयु वाले लोगों का टीकाकरण शुरू होने के बाद अभियान में और तेजी आएगी। तो जो भी वैक्सीन हमारे कंट्री में लग रहे हैं, आप देखें तो वैक्सीनेशन की जो रफ्तार है धीरे धीरे तेज हो रही है और हमें लगता है कि 1 अप्रैल से जब हम उस अनिवार्यता को खत्म कर देंगे जिसमें कोमॉर्बिडिटी 45 प्लस के लिए थी, तो वैक्सीनेशन काफी तेजी से होगा और उम्मीद है कि 2 से 3 महीनों के अंदर हम इस लक्ष्य को पूरा कर लेंगे।
स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 94.32% हो गई है। इधर प्रदेश में भी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत वैक्सीनेशन किया जा रहा है। श्रीगंगानगर में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग ने टीकाकरण केन्द्रों की संख्या में बढ़ोतरी की है। आज जिले के 129 केन्द्रों पर वैक्सीन लगाई जा रही है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, उससे पहले ये संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। प्रादेशिक समाचारों में फिर से आपका स्वागत है। केंद्र सरकार की वैक्सीन मैत्री पहल के तहत 4 देशों में भारत निर्मित कोविड वैक्सीन भेजी गई है। गौरतलब है कि वैक्सीन मैत्री पहल के तहत भारत अब तक 70 से अधिक देशों को कोविड-19 वैक्सीन उपलब्ध करा चुका है। केंद्र की ओर से कोरोना के प्रति जागरूकता लाने के लिए जन आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में प्रसारित की जा रही विशेष श्रृंखला जनता का संदेश, जनता के नाम में सुनिए हमारे श्रोता का संदेश। नमस्कार, मैं राजेंद्र सिंह, दृष्टिहीन तृतीय श्रेणी अध्यापक बत्तीअमल से। मैंने कोरोना की दूसरी डोज लगवाई है 19 मार्च 2021 को और मेरे ऊपर इसका भी नेगेटिव असर नहीं हुआ है और सभी कोरोना की दोनों डोज लें तो बहुत अच्छा होगा। अभी कोरोना गया नहीं है। हम 3 उपाय आजमा करके कोरोना से बच सकते हैं। मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। सरकार के साथ साथ हमारी भी जिम्मेदारियां बनती है। धन्यवाद। आकाशवाणी के अन्य श्रोता भी इस आंदोलन से जुड़ सकते हैं। हमारे ऐसे श्रोता भी अपना संदेश भेज सकते हैं जो कोरोना वैक्सीन ले चुके हैं। इसके लिए आपको अपना संदेश रिकॉर्ड कर या टाइप कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेजना है। आज राजस्थान दिवस है। 30 मार्च 1949 को विभिन्न देशी रियासतों के एकीकरण के बाद राजस्थान का एक प्रांत के रूप में गठन किया गया था। राजस्थान दिवस के अवसर पर आज प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। पाली में साइकिल रैली निकाली गई। शाम को लखोटिया गार्डन में दीपदान किया जाएगा। बारां में आज सुबह रन फॉर राजस्थान मशाल दौड़ का आयोजन किया गया। आज प्रदेश के राजकीय स्मारकों और संग्रहालयों में सैलानियों को निःशुल्क प्रवेश दिया जाएगा। इस अवसर पर प्रदेश की जेलों में लंबे समय से सजा भुगत रहे करीब 1200 बंदियों को भी समय से पहले रिहा किया जाएगा। राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेशवासियों को राजस्थान दिवस की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से राजस्थान को देश का अग्रणी राज्य बनाने में सहभागी बनने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परीक्षा योद्धा पुस्तक का नया संस्करण अब छात्रों और अभिभावकों के लिए नई जानकारियों के साथ उपलब्ध है। ये हर जगह सुलभ रहने के साथ ऑनलाइन और परीक्षा वॉरियर्स मॉड्यूल नमो ऐप पर भी उपलब्ध है। श्री मोदी ने ट्वीट में कहा कि पुस्तक के नए संस्करण को छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों से मिली मूल्यवान जानकारी के साथ समृद्ध किया गया है। उन्होंने कहा कि ये पुस्तक परीक्षा से पहले तनाव मुक्त रहने के लिए प्रेरित करेगी और इससे छात्रों तथा अभिभावकों के बीच संवाद बढ़ेगा। प्रदेश में गर्मी का असर बढ़ने लगा है। कल चूरू में पारा 43.3 डिग्री पर जा पहुंचा। अन्य जिलों में भी पारा 40 डिग्री से अधिक दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने आज प्रदेश में कुछ स्थानों पर लू चलने की चेतावनी दी है। पूर्वी राजस्थान में झुंझुनू और कोटा जिलों में और पश्चिमी राजस्थान में बीकानेर, बाड़मेर और चूरू जिलों में कहीं कहीं तेज लू चलने की संभावना जताई गई है। जोधपुर और नागौर में भी कुछ स्थानों पर लू चलने के आसार हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने का आज अंतिम दिन है। भाजपा और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कई सभाओं को संबोधित करेंगे। केंद्र ने कहा है कि 1 अप्रैल से 45 साल से अधिक आयु वाले लोगों के कोविड टीकाकरण के बाद अभियान में और तेजी आएगी। आज राजस्थान दिवस है। प्रदेश भर में इस अवसर पर विभिन्न आयोजन हो रहे हैं। और प्रदेश में गर्मी के असर में बढ़ोतरी हुई है। मौसम विभाग ने आज कई जिलों में लू चलने की चेतावनी दी है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन हिन्दी में दोपहर 12:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।